साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज नामांकन का जो दिन है 14 तारीख, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ दावेदारों ने आवेदन किए हैं। अभी आए हैं शकील गौरी, हम उनसे पूछते हैं वार्ड नंबर 14 के। तो आज नामांकन प्रक्रिया में आए हैं? जी। अच्छा, तो आप मतलब 4 दावेदार हो, है ना? प्रमुख 3 दावेदार हो। तो बसारत अली खां के साथ, नारिका जी के साथ आपकी संभवतया हमने चर्चा भी सुनी थी, टक्कर है। तो आपको लोग वोट क्यों दे? स्किल आप कुछ ऐसा बताएं कि जिसके ऊपर आपके कस्बावासी वहाँ विश्वास कर सके, वार्डवासी विश्वास कर सके। मैंने 5 साल जनता के बीच में रह के काम किया है। और ये लोग क्या होते हैं, जब चुनाव होते हैं उसके 3-4 महीने पहले आते हैं और युवा वर्ग हमें जानते हैं और आप भी जानते हो। आपने हमें काफ़ी सालों से कवर किया है, कवरेज में आपकी, तो आपने देखा है कि हम हर युवा बुजुर्ग सभी के साथ रह के उनका काम कराने में सक्षम है। नहीं, आपके मुद्दे क्या है वार्ड में? समस्याओं के बारे में आपने रीडिंग की है? वार्ड में क्या समस्या है? मेन नाले की समस्या हमारे, जो दुलाओं की डाणी से लेकर नए सार्वजनिक पार्क तक जो नाला है वो पूरा जर्जर हो चुका है। और उस पे हमारे पूर्व पार्षद रहे हुए, निर्विरोध पार्षद 2010 के अंदर रहे थे बशीर खान जी। उन्होंने अभी जो नेक्स्ट कार्यकाल गया है अनवर कुरैशी का, उनके दौरान वो नाला पास हुआ था। तो उस नाले पे बशीर खान जी जो निर्विरोध उनसे पहले हुए थे, उन्होंने स्टे लेके आ गए। आज भी लोगों के घरों में इतनी ज़्यादा समस्या है कि पानी उनके घरों में जा रहा है, गंदा पानी का गंदे पानी वो नाले का घरों में जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या सरकारी जो सुविधा है, जैसे खाद्य सुरक्षा, पेंशन, BPL, लेबर कार्ड, ये सरकारी सुविधा अभी तक हमारे वार्ड के लोगों को नहीं मिल पाई है। ये अहम समस्या है। रही बात लाइट, पानी और सड़क की, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। पिछले दौरान काम हुआ था, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ अगर मैं चुन के नगर पालिका बोर्ड में आता हूँ तो नगर पालिका को भी काम करना सिखा दूँगा। ये स्किल गोरी के साथ युवाओं की फौज आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, वार्ड नंबर 14 में सबसे ज़्यादा युवा आज जो है तो इस युवा नेता स्किल गोरी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्किल जी, हम आपसे 1-2 चीज़ और जानना चाहेंगे। आपकी पसंद में यहाँ चेयरमैन का दावेदार कौन है? चेयरमैन का दावेदार मेरी पसंद में तो कोई युवा आना चाहिए। कोई युवा आना चाहिए? हाँ, युवा आना चाहिए। पिछला कार्यकाल रहा वो पूरा का पूरा भ्रष्ट कार्यकाल रहा था। इसकी वजह से हाजी जी भी बदनाम हुए। हाजी जी का जो पिछला कार्यकाल था वो बहुत बेस्ट रहा था बादरा के लिए। अगर बाजी जी आते हैं तो बेस्ट है, लेकिन हाजी जी अगर अपना ऑप्शन छोड़ते हैं तो उसके अलावा एक युवा चेयरमैन आना चाहिए, वो किसी पार्टी से हो। नहीं, अभी तो अगर हम कस्बे का आंकलन करें और देखें कस्बे की जो राजनीतिक फिजा है वो मांगीलाल गोयल और हाजी दाऊद कुरैशी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नज़र आ रही है। तो इनमें से आपको दोनों को की दृष्टि से, आप शहर की दृष्टि से किसको अव्वल मानते हैं? अव्वल हम इसको मानते हैं जो कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन होगा उसका बोर्ड बनाएंगे। आप कांग्रेस की कर्मचारी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भाजपा काम नहीं करती है क्या? भाजपा देखा है, पहले भाजपा का उप चेयरमैन था और भाजपा में संजीव बेनीवाल भी थे, जो सावा फाटक से लेकर मेरी ढाणी तक जो रोड आज जर्जर है, वो हालात ख़राब हो गई है, वो इनके कार्यकाल में है। उसमें रईसावानो जी भी लिपित है। अच्छा, एक सवाल और करूँगा मैं आपसे। ये भाजपा की उसकी तो बात हो गई, कांग्रेस की। यहाँ माकपा के विधायक बलवान पुनिया भी सभी वार्डों में अपने दावेदार खड़े कर रहे हैं और अपनी पसंद का जो दावे वो बोल रहे हैं कि पार्षद चुनेंगे चेयरमैन पद का दावेदार, और 2-3 नाम उनमें है भी। तो वो अपना चेयरमैन यहाँ बनाना चाहते हैं, तो उसके प्रयास को आप कैसा देख पा रहे हैं? देखो, उनका संघर्षशील प्रयास है, मैं मानता हूँ। अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए, उसके अंदर 10-10 सीट, 10 माकपा की और 10 BJP की सीट आई थी और माकपा ने अपना प्रधान बना लिया है। तो अच्छा संघर्ष रहेगा मेरी नज़रों के अंदर। अगर उनका कोई चेयरमैन आता है तो मैं उनको भी संघर्षशील मानता हूं, लेकिन हमारा दावा है कि हम कांग्रेस का बोर्ड जरूर बनाएंगे। अगर कांग्रेस की ये स्थिति आई, 2-4-5 कम हुए और सपोज करो आपको है ना वार्डवासियों ने जिता दिया, तो आप क्या बलवान पुनिया की तरफ नहीं चले जाएंगे? नहीं जी, पहले तो वार्डवासियों की फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं मैं उनके साथ रहूँगा। वो मुझे चुनकर नगर पालिका बोर्ड भेजते हैं, मैं उनके साथ रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपने बढ़िया बात कही।
एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, कस्बे के अंदर जो 10-15 सालों से या ये मानिए पिछले दशक से ये जो एक चीज़ चल रही है, मैं आपको सही बताऊं तो आपने भी सुना होगा, पूरे राजस्थान में भादरा के चुनाव है वो बदनाम हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है सभी जगह कि भादरा के चुनाव तो करोड़ों रुपए में होते हैं। मुझे याद है तारानगर का कोई एक कस्बे का वार्ड का चुनाव जो है मात्र 2000 रुपये में पार्षद बनकर वो नगर पालिका में चला जाता है। लेकिन भादरा के कम से कम दर्जन से ज़्यादा वार्ड ऐसे होते हैं जहाँ 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगती है। तो इस पर आप कुछ अपना युवा नेता है अपनी राय बताएं। मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे राजगढ़ के रिश्तेदार, राजगढ़ तहसील के रिश्तेदार हैं और फतेहपुर तहसील के रिश्तेदार हैं, वो 4-4, 5-5 सीटों पे अपना चुनाव लड़ते हैं और मात्र 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में चाय पानी का खर्चा लगता है, उनका वोटों का कोई पैसा नहीं लगता। हमारे शहर भादरा और भादरा तहसील का ये दुर्भाग्य है, नगर पालिका चुनाव और पंचायत समिति चुनाव जो सरपंच के, उनमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। इसके अंदर नेता भी और वोटर भी दोनों ही मैं उनको बुरा मानता हूं कि जो बेचने और खरीदने का काम करते हैं। मेरे द्वारा मैं खड़ा हुआ हूं, मैं कोई ना तो बेचने का काम करूंगा और ना ही खरीदने का काम करूंगा। जो युवा साथी मेरे साथ है उनका भरोसा है कि हम आपको बगैर पैसे के नगर पालिका बोर्ड भेजेंगे, हम आपको भेजने का काम करेंगे और आप हमारा कार्य करेंगे। मैं इनसे वादा कर रहा हूँ, ये मुझे चुनकर भेजते हैं तो मैं इनकी गाँव में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। युवा नेता है, जोश है और इनके समर्थकों में भी जोश है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या ऐसी स्थिति आती है कहीं पार्षद, जैसे पिछली बार हमने देखा था सड़कों पर यहाँ पार्षद बिके थे और पैसे लेके लोग खरीदने के लिए सड़कों पर फिर रहे थे, हम भी पास पहुँचे थे, जैसे ही पुलिस का हॉर्न बजा था वहाँ से वो लोग भाग गए थे। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आएगी, आप जनता को यहाँ वादा करते हैं जनता से कि इसका आप विरोध करेंगे अगर पार्षद बनते? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ना बिकेंगे और ना बिकने देंगे। जब ये पोजीशन आ गई, हम हमारे वार्ड में रहेंगे, ना तो किसी बड़े जो चेयरमैन के चेहरे हैं, हम उनकी गाड़ियों में नहीं बैठेंगे, हम हमारी गाड़ी में, हमारे घर पे रहेंगे, गाड़ी नहीं हमारे घर पे रहेंगे। साफ संदेश में आप ये संकल्प कीजिए कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ, मैं इसका पूरा विरोध करूँगा। चलो, बहुत अच्छा लगा। ये थे स्कील गौरी, तो आप जा सकते हैं। तो ये थे स्कील गौरी और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो अपनी बातें रखी और भादरा में जो परंपराएं चल रही है यहाँ वोटरों को खरीदने की, पार्षदों के बिकने की, उस परंपरा के विरुद्ध उन्होंने अपना जो है विचार व्यक्त किया। हमें अच्छा लगा। साफ संदेश से अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।